अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आजकल काशी प्रवास पे हैं और राष्ट्रव्यापी गौ रक्षा अभियान चला रहे हैं। आज यहाँ प्रेस वार्ता थी, तो आइए जानते हैं महाराज श्री से कि क्या कुछ तैयारी है गौ रक्षा के लिए। देखिए, गौ रक्षा के लिए हम सबको कमर कसना है, क्योंकि आज़ादी के वजह से ही हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारी गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, उनको पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए, उनकी हत्या महापाप है। लेकिन सरकारें स्वराज स्थापित करने के बाद भी हमारी जो सरकारें हैं, हमारे वोट से जो चुनी जाती हैं, वो भी हमारी इस पीड़ा को देखने के लिए तैयार नहीं। 75 साल बीत गए और बड़ी बेशर्मी से, बड़ी निर्लज्जता से आज़ादी का अमृत महोत्सव वो मना रही हैं। तो ऐसे में उनका ये वाक्य आज़ादी का अमृत महोत्सव हमको चिढ़ा रहा है। अमृत दूध देने वाली जो हमारी गऊ है, वो अगर मारी जाती रहेगी तो अमृत महोत्सव हम कभी नहीं मना सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग कमर कस रहे हैं कि गौ माता की हत्या को बंद कराने के लिए अब निर्णायक भूमिका निभानी पड़ेगी। हर हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा। महाराज जी, क्या तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं है। भारत बंद का तैयारी ये है कि करे जो गौ माता पर चोट, कैसे दें हम उसको वोट। बस एक ही विचार हिंदू समाज को करना है कि क्या कसाईयों को, माने जो सरकार गौ हत्या करने के लिए अनुमति दे रही है वो कसाई ही तो है, तो क्या हम कसाई पार्टी को वोट देंगे? तो इसलिए हम सब पार्टियों से, जितनी पार्टियां भारत में निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको अनुरोध कर रहे हैं कि जो हुआ अभी तक हम उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन आगे हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गौ हत्या होती रहे जैसे 75 साल तक हुई। इसलिए अब हम गौ हत्या निरोध करने का शपथ पत्र जिस पार्टी के अध्यक्ष ने घोषित कर दिया और ये कहा कि सरकार बनते ही पहला काम हम ये करेंगे कि गौ हत्या रोकेंगे और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, उसी को हम वोट देंगे, उसी पार्टी को, अन्यथा हम कसाई पार्टी को वोट नहीं देंगे। महाराज जी, 10 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया है आपकी ओर से। इसी के कार्यक्रम बहुत सारे घोषित किए गए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम यह है कि भारत बंद। लेकिन भारत बंद के बारे में भी समझ लीजिए कि हम वैसा भारत बंद नहीं चाहते हैं कि हमारा देश एक दिन पीछे हो जाए, हमारे यहाँ मारपीट हो, दुकानें जब बलपूर्वक बंद कराई जाएं, ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कहा है कि भारत बंद तो हो, गौ माता की तड़प पर भारत सड़क पर। तात्पर्य यह है कि 10 मार्च को दिन में 10 बजे 10 मिनट के लिए हम जहाँ हैं उसी अपने घर से अपने सामने की सड़क या गली पर निकल करके 10 मिनट के लिए खड़े होंगे। 5 मार्च को गौ भक्तों की ओर से एक गीत जारी किया जाएगा, उसको गाएंगे, गौ माता का जयकारा लगाएंगे और मांग करेंगे कि गौ हत्या बंद हो। अच्छा, गौ हत्या के विरोध में आप पदयात्रा भी करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम एक संकल्प यात्रा, गौ रक्षा संकल्प यात्रा आरंभ कर रहे हैं और ये गिरिराज गोवर्धन, जिन्होंने इंद्र के कोप के बाद गौ माता को बचाने का कार्य किया था, उन्हीं गिरिराज की, क्योंकि इस समय भी इंद्र कुपित है, इसीलिए गाय हत्या हो रही है, तो इसलिए गोवर्धन जी की शरण में जाएंगे, उनकी परिक्रमा करके उनकी पूजा करेंगे और वहाँ से चलेंगे दिल्ली के संसद की ओर, जहाँ एक कोना है जिस कोने में 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई थी, वो कोना आज भी पार्क बना करके सुरक्षित है। उस मिट्टी को प्रणाम करेंगे और वहाँ पर जा करके, और बीच में जो भी राजनीतिक दल के लोग आएंगे और जो आएंगे उनको गौ रक्षा का संकल्प दिलाते हुए हम भी गौ रक्षा का संकल्प लेंगे। और जो नई सरकार बनेगी, पहले तो बनाने में हम हिंदुओं की भूमिका स्पष्ट करना चाहेंगे और बाद में जो बनेगी उसके ऊपर दबाव रखेंगे ताकि वो पहला काम ये कर दे, ताकि गौ हत्या का जो कलंक हम 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के माथे पर लंबे समय से लगा हुआ है वो हट सके। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में पहली बार एक साथ 10 मार्च को 10 मिनट के लिए और जो है लोग दरवाजे पे अपने खड़ा होकर के गौ हत्या के विरोध में भारत बंद का आह्वान ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने किया है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इनका 14 मार्च को वृंदावन से लेकर के दिल्ली तक कई पदयात्रा प्रस्तावित है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार गौ हत्या को लेकर के कितना संजीदा होती है। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी।